नमस्कार, जय हिंद। मैं देवेंद्र अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मेरा डेली क्यूज का 19वां एपिसोड है और मैं आज इसमें भारत में शिक्षा से संबंधित जो प्रश्न रह गया था पिछले एपिसोड में, उसको मैं कवर करने वाला हूं। तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें शिक्षा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध हैं। तो फिर बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बिहार के नालंदा में स्थापित हुआ, यानी किसी विश्वविद्यालय की बात हो रही है। तो स्थापित जो हुआ है वो है नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है। तो अगर हम इसके बारे में अगर आपको बताएं तो नालंदा विश्वविद्यालय जो सब पहले हुआ करता था, अभी तो ये पुनर्निर्मित वाला है, दोबारा जो बना है उसकी बात हो रही है। तो इसकी जो अगर स्थापना वर्ष की बात करें तो सन 2010 में हुई थी स्थापना इसकी। जो पुराना वाला है, पुराना वाला जो है वो विश्व का यानी पूरी दुनिया का दूसरा सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी माना जाता है और ये लगभग 800 साल तक ये अस्तित्व में रही थी। आपसे बता दें कि एक दुर्घटना जब हुई थी, बख्तियार खिलजी ने आक्रमण करके इस पे क्या किया था, आग लगा दी थी। इस आग को बुझाने में 6 महीने से भी ज्यादा का समय लगा था। तो तक्षशिला के बाद इसी विश्वविद्यालय का नंबर आता था पहले के जमाने में। बहुत पुरानी बात है ये। तो यानी अगर हम विश्व की अगर बात करें सबसे प्राचीन अगर विश्वविद्यालयों की, तो दूसरे नंबर पे नालंदा। देखिए, भारत में पहला है तक्षशिला और दूसरा भी नालंदा, जो कि भारत में ही है। तो इस बात के लिए हमें बहुत गर्व रहता है। अगर आप नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित पूरी जानकारी पे एक वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, देश का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो देश का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय है इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, जो अमरकंटक में मध्य प्रदेश में है और इसकी स्थापना वर्ष है सन 2007। यानी सन 2007 में क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, देश का पहला सार्क विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ, यानी कहाँ पे हुआ और कब हुआ? तो देश का जो पहला सार्क विश्वविद्यालय है वो नई दिल्ली में सन 2010 में, यानी सन 2010 में स्टार्ट हुआ था और इसकी प्रथम शैक्षणिक सत्र कब शुरू हुई थी? अगस्त 2010 में प्रारंभ हुई थी। यह फिलहाल अकबर भवन चाणक्यपुरी नई दिल्ली में स्थित है और अस्थायी परिसर में कार्य कर रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, देश का पहला होम्योपैथिक विश्वविद्यालय। तो देश का पहला होम्योपैथिक विश्वविद्यालय सांगानेर, जो कि जयपुर में है। अगला प्रश्न है हमारा, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज हमारा कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न है, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय जो दिल्ली में है, उसकी स्थापना कब किसने की, किसके द्वारा हुई थी? तो ये हुई थी डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। जामिया मिलिया इस्लामिया जो विश्वविद्यालय है नई दिल्ली के जामिया नगर यानी ओखला में क्या है, स्थित है। यह ब्रिटिश शासन के दौरान सन 1920 में अलीगढ़ में स्थित था। उसके बाद सन 1935 में यह दिल्ली क्या हुआ था, प्रतिस्थापित हो गया था। अगला प्रश्न है हमारा, बच्चों का नामांकन उपस्थिति बढ़ाने तथा पोषण स्तर सुधारने के लिए वर्ष 1995 से चलाया जा रहा है, यानी किस मुहिम की बात की जा रही है, कौन सा मुहिम चलाया जा रहा है? तो मध्याह्न भोजन योजना चलाया जा रहा है। मध्याह्न भोजन योजना क्या होता है? जो सरकारी स्कूल्स होते हैं, जो अंडर स्टेट गवर्नमेंट के अधीन चलते हैं, कार्यरत होते हैं, उनमें दोपहर के समय में भोजन कराया जाता है बच्चों को। ठीक है, तो यही मध्याह्न भोजन योजना है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान जिस उम्र के बच्चों को लक्षित है, यानी कितने से कितने वर्ष के बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ा जाता है? तो यह है 6 से 14 वर्ष। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, पूरे देश में अध्यापक शिक्षा प्रणाली के नियोजित एवं समन्वित विकास के लिए 1995 ईस्वी में स्थापित हुआ। तो यह है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE। 1995 ईस्वी में क्या हुआ था, स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा मूल अधिकारों में जोड़ा गया है, यानी मूल अधिकार में कुछ बदलाव किया गया है 2002 में। वो बदलाव कौन सा है? तो वो है अनिवार्य शिक्षा का अधिकार और ये अनुच्छेद 21A में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत राज्य मुफ्त में शिक्षा की व्यवस्था करेगा। तो ये है
6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या है, मुफ्त में शिक्षा की व्यवस्था करेगा। राज्य सरकार की ये देन है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत स्थापित किए गए पूर्णतः आवासीय एवं सह शिक्षा विद्यालय कौन सा है? तो वो है नवोदय विद्यालय। और नवोदय विद्यालय की अगर एक योजना, इस योजना की बात करें तो प्रत्येक जिले में एक विद्यालय होना अनिवार्य है, ठीक है। और नवोदय विद्यालय के अगर संस्थापक की बात करें तो राजीव गांधी थे इसके संस्थापक, और इसका जो स्थापना वर्ष है वो है सन 1985, यानी सन 1985 में क्या हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो शैक्षिक बोर्ड है वो सीबीएसई बोर्ड है। और अगर इसकी कक्षाओं की बात करें, यानी क्लासेस की कौन सी क्लासेस हैं इसमें, किस से किस तक, तो क्लासेस हैं 6 से लेके 12 तक, यानी 6वीं से 12वीं तक क्या है इसकी क्लासेस चलती हैं। और ये पूर्णतः क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद से जैसे ही अगर उसमें बच्चा एडमिशन लेता है, कोई भी छात्र या छात्राएं, तो क्या होता है उसमें फ्री में उनको रहना भी मिलता है, खाना वाना सब फ्री रहता है और पढ़ाई भी फ्री रहता है, ठीक है। तो ये है 6वीं से 12वीं तक इसमें होता है। और एडमिशन के लिए क्या होता है, 6वीं में एंट्रेंस एग्जाम दे के आप एडमिशन ले सकते हैं, 9वीं में ले सकते हैं और 11वीं क्लास में लेते हैं। 3 स्टेज हैं इसके एंट्रेंस एग्जाम दे के एडमिशन लेने के। अगला प्रश्न है हमारा, 3 केंद्रीय विद्यालय विदेश में है, यानी कौन कौन से केंद्रीय विद्यालय विदेश में हैं और कहाँ पे हैं? तो पहला है काठमांडू नेपाल में, दूसरा है मॉस्को रूस में और तीसरा है तेहरान ईरान में, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, इंटरमीडिएट से लेकर पीएचडी तक की संस्कृत शिक्षा के लिए तिरुपति में कार्यरत है। तो तिरुपति में जो कार्यरत यूनिवर्सिटी है उसका नाम, तो उसका नाम है राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, जो कि ये पुराना नाम है और इसका वर्तमान नाम हो गया है राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, ठीक है। और इसके जो चांसलर हैं वो है एन गोपाल स्वामी और वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर वी मुरलीधर शर्मा। और अगर इसकी स्थापना वर्ष की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1956 ईस्वी है। अगला प्रश्न है हमारा, नई दिल्ली में शास्त्री यानी स्नातक समतुल्य से डी लिट तक की संस्कृत शिक्षा के लिए 1997 से 98 ईस्वी में स्थापित किया गया। तो क्या स्थापित किया गया था, तो श्रीलाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वाधिक केंद्रीय विश्वविद्यालय वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो अगर केंद्र शासित प्रदेश और विश्वविद्यालय वाले राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 6 हैं और दिल्ली में 5 हैं, और इन दोनों में सबसे अधिक हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बनारस उत्तर प्रदेश स्थित प्रौद्योगिकी संस्थान जिसे वर्ष 2008 में आईआईटी का दर्जा प्रदान किया गया वो कौन सा है? तो बनारस में जो यूनिवर्सिटी स्थित है वो है बीएचयूआईटी, जिसको क्या किया गया था, सन 2008 में आईआईटी का दर्जा प्रदान किया गया था। अब भारत का पहला फ्लोटिंग स्कूल के बारे में आपको बताते हैं। भारत का पहला फ्लोटिंग स्कूल 13 फरवरी 2017 को मणिपुर के लोकटक झील में आरंभ हो गया था, ठीक है। यह एक प्राथमिक स्कूल है। यह मणिपुर की राजधानी इम्फाल से 50 किलोमीटर क्या है, लगभग 50 किलोमीटर दूरी पे स्थित है। इसका निर्माण लोकटक झील के मछुआरों के यूनियन और एनजीओ पीपुल रिसोर्स डेवलपमेंट एसोसिएशन पीआरडीए के सहयोग से क्या किया गया है, बनाया गया है, यानी निर्माण किया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कोई सुझाव हो तो कमेंट में लिख के बताएं हमको, और अपने दोस्तों मित्रों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।